बीए सेकेंड ईयर में आज हम पढ़ेंगे चावल के बारे में। ठीक है, तो चावल जो है इसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है, उत्पादन एवं वितरण, ये तीन चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो गेहूं के साथ चावल विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, मतलब गेहूं और चावल दो ऐसी फसलें हैं प्रमुख जो खाद्यान्न के रूप में उपयोग की जाती है विश्व में अधिकतर। ठीक है, अधिकांश जनसंख्या जो है इन दोनों ही फसलों को खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करती है। ठीक है, चावल की किस्में हैं पहाड़ी चावल और मैदानी चावल। चावल की प्रमुख रूप से दो किस्में हैं, वो कौन कौन सी, एक तो मैदानी इलाकों में जो बोई जाती है, दूसरी पहाड़ी इलाकों में जो बोई जाती है। तो इस तरह से चावल की दो किस्में हो गई, पहाड़ी चावल और मैदानी चावल। ठीक है, अब आते हैं हम आवश्यक भौगोलिक दशाओं के ऊपर, मतलब कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं जो चावल उपजाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसमें पहली है जलवायु, सेकेंड है मिट्टी, तीसरा है समतल धरातल और चौथी है श्रमिक। ठीक है, ये चार भौगोलिक दशाएं हैं जिनकी आवश्यकता हमें पड़ती है चावल उत्पादन के लिए। तो पहली हम देख लेते हैं जलवायु है। जलवायु में तापमान और वर्षा दो चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, तापमान और वर्षा का इफेक्ट पड़ता है फसलों के ऊपर। तो यहाँ पर हम चावल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो चावल के लिए कितना तापमान चाहिए और चावल के लिए कितनी वर्षा चाहिए अभी हम देखेंगे। तो चावल जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पैदा होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मतलब जो मानसूनी क्षेत्र है जहाँ पर मानसूनी से वर्षा होती है, उन इलाकों में चावल की फसल पैदा की जाती है। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, मतलब बोते टाइम 20 डिग्री, ठीक है, लगभग 20 डिग्री, पकते टाइम 23 से 24 डिग्री और काटते टाइम 26 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये टेम्परेचर जो है इसके लिए आदर्श है, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है लेकिन ये आदर्श टेम्परेचर है, इतनी टेम्परेचर पर चावल की फसल अच्छी होती है। ठीक है, वर्षा जो है इसके लिए वो है 120 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसे अधिक वर्षा चाहिए। हमने गेहूं की फसल पड़ी थी, उसमें पड़ी थी 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, लेकिन यहाँ पर वर्षा जो है वो ज़्यादा है, तो चावल के लिए आपको अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता है बोते समय 30 से 40 दिन खेतों में पानी भरा रहे, मतलब चावल की फसल जब बोते हैं तो उस टाइम वर्षा होना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे 30 से 40 दिन तक खेतों में पानी भरा रहना जरूरी है चावल की फसल बोने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जहाँ पर चावल पैदा होते हैं वहाँ पर देखा होगा। इसके बाद हम सेकंड जो इसकी भौगोलिक आवश्यकता है वो है मिट्टी। ठीक है, मतलब मिट्टी किस प्रकार की चाहिए चावल को पैदा करने के लिए। तो मिट्टी जो है काप मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। काप मिट्टी मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है उसी को काप मिट्टी बोला जाता है। तो जो डेल्टाई भाग है और मैदानी भाग जो है, उन भागों में क्या होता है, वहाँ पर मिलती है आपको जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बांगर खादर आपने नाम सुने होंगे, वो जलोढ़ मिट्टी के ही दो रूप है। तो ये मिलती है आपको डेल्टाई और मैदानी भागों में। डेल्टाई भाग कौन से हैं, जहाँ पर नदी समुद्र में गिरती है उसके आसपास वाले इलाके, वो तो हो गए डेल्टाई भाग। और मैदानी भाग जहाँ समतल इलाकों में होकर नदी निकलती है, जैसे गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है, तो यूपी, बिहार और पश्चिम। अब हम देखेंगे चावल का उत्पादन व वितरण। ठीक है, उत्पादन वितरण मतलब कौन सा देश कितना उत्पादन कर रहा है और उसमें कौन कौन से क्षेत्र में चावल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो 92% चावल जो है विश्व का वो होता है एशिया में। ठीक है, अन्य महाद्वीपों में होता है सिर्फ 8%। ठीक है, एशिया में सबसे अधिक चावल होता है चीन में। चीन में होता है विश्व का लगभग 31% चावल जो है वो अकेले चीन में हो जाता है। ठीक है, चीन में यांगटिक सिक्यांग व सिक्यांग नदी घाटी क्षेत्र जो है, इस इलाके में क्या होता है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदी घाटी इस कारण से। ठीक है, तो यहाँ पर चावल के लिए अच्छी परिस्थितियाँ है। ठीक है, इसके अलावा जैसवान प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है उसमें भी उपजाऊ मृदा पाई जाती है तटीय क्षेत्र में, इस कारण से वहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। ठीक है, भारत है दूसरे नंबर पर। तो भारत में रबी व खरीफ दोनों ही सीजन जो है फसलों के, उसमें चावल की खेती की जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में तो एक साल में 3 फसलें ली जाती है। ठीक है, अमन, ओस, बोरो, ये है बंगाल में जो है चावल की 3 किस्में हैं, अमन, ओस, बोरो। आपको याद रखना है, जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, एमपी, छत्तीसगढ़, ये जो राज्य है यहाँ पर क्या होता है, चावल की खेती के लिए फेमस है। असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार वगैरह ये। ठीक है, भारत में। इसके बाद है तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो देश है वो द्वीपीय देश है, आप लोगों ने मैप में इसका देखा होगा। अगर आपने ये सारे देश मैप में नहीं देखे तो आपको इनको मैप में देखना है जाके। ठीक है, जिससे ये याद हो सके। इंडोनेशिया जो है ये विश्व का 9% लगभग चावल उत्पादन करता है। जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया का, ये फेमस है चावल की खेती के लिए, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है यहाँ पर। जो पहाड़ी इलाके हैं इंडोनेशिया के,
यहाँ पर क्या है, सिड्डी नुमा खेत बना के चावल की खेती की जाती है, जिससे क्या क्या बोला जाता है, सावा नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद चौथा नंबर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनके डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है बांग्लादेश। तो यहाँ पर गंगा को पद्मा बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोनों का जो मैदानी क्षेत्र है और डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद वियतनाम है। वियतनाम में मैकांगे नदी घाटी जो है ये भी चावल के लिए फेमस है। थाईलैंड में मेनाम घाटी, ठीक है, ये चावल की खेती के लिए जानी जाती है। जापान, म्यांमार, फिलीपींस, ये जो 3 देश है एशिया के, यहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। ठीक है, इस तरह से जो चावल का उत्पादन एवं वितरण आप लोगों ने देख लिया, कौन सा देश कितने % उत्पादन कर रहा है और कौन कौन से देश जो है चावल के प्रमुख उत्पादक देश।